ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। भगवान श्री राम की जय। हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्हें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे पूर्णतया स्वस्थ एवं सशक्त थे। उन्होंने अपने सम्मुख भरत जी को देखा तो समझे कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? भरत जी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, यह तो अयोध्या है, तुम अपना परिचय दो। यह अयोध्या है। हनुमान जी आश्चर्य से बोले, तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ और जैसा मेरे प्रभु प्रायः गुणगान किया करते हैं, लगा है कि आप भरत जी हैं। हाँ भैया, अधम भरत यही है। भरत जी ने रोते हुए कहा, इसी पातकी के कारण मेरे प्राणाधार श्री राम को 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करना पड़ा है। मेरे ही कारण पिता को परलोक जाना पड़ा है और जनक दुलारी को अनेक यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। मैं वही पापात्मा भरत हूँ। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु देवी अंजना मेरी माता है और मैं वायुदेव का पुत्र श्री राम दूत हनुमान हूँ। लंकाधिपति रावण ने माता जानकी का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया है। प्रभु ने समुद्र पर सेतु निर्माण करवाया और फिर अपने वीर वानर भालुओं की असीम वाहिनी के साथ समुद्र के पार उतर गए। युद्ध हो रहा है। आज मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उन्हीं के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल चला गया था। बूटी ना पहचानने के कारण पूरा पर्वत शिखर ही लिए जा रहा हूँ। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मार्ग में आपका भी दर्शन हो गया। प्रभु श्री राम सदा ही आपका गुण गान किया करते हैं। आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। भैया हनुमान, रोते हुए भरत जी ने उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और रोते रोते ही उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई पवन कुमार, मैं प्रभु के एक भी काम ना आ सका। मुझ पातकी के कारण प्रभु को समस्त विपदाएं झेलनी पड़ रही हैं और जब भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तब मैंने और व्यवधान उत्पन्न कर दिया। उसी समय हनुमान जी का समाचार पाकर माता कौशल्या, देवी सुमित्रा और वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी गुरुजन वहां उपस्थित हो गए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, श्री राम से कहना लक्ष्मण ने अपना धर्म का पालन किया है। इस कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सेवक को तो स्वामी की सेवा में प्राण त्याग करना ही चाहिए। लक्ष्मण चाहे ना रहें, पर सीता के बिना श्री राम का यह आगमन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माता कौशल्या बोल उठी, देखो भैया पवन कुमार, तुम राम से इनकी एक भी बात ना कहना। ये तो राम को प्राणों से भी अधिक चाहती हैं। इस कारण इन्हें राम के बिना कहीं कुछ दिखता ही नहीं। पर तुम राम से मेरा संवाद अवश्य कहना कि जिस प्रकार यहाँ से जाते समय तुम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार अयोध्या आते समय अपने साथ लक्ष्मण को अवश्य लेते आना। लक्ष्मण के बिना तुम्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। इधर पवनात्मज को समाचार दिए जा रहे थे, उधर अयोध्या की विशाल वाहिनी सेनापति के आदेश से लंका जाने के लिए प्रस्तुत हो गई थी। सहसा शस्त्रास्त्रों से सजी विशाल वाहिनी को आते देखकर हनुमान जी चकित हो गए। सेनापति की प्रार्थना सुनते ही कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट की सेना ऐसी ही होनी चाहिए, किंतु मर्यादा का उल्लंघन ना हो। इस समय सेना तो क्या, शत्रुघ्न का भी वहां जाना उचित नहीं। श्री रघुनंदन ही अकेले धरती के संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करने में सर्वथा समर्थ हैं।
श्री रघुनंदन का संक्षिप्त समाचार सबने सुन लिया। सबके नेत्र आंसुओं से भरे थे। उधर रात्रि बीत जाने की आशंका थी। इस कारण भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा यह बाण तुम्हें तुरंत प्रभु के समीप पहुंचा देगा। कहीं देर ना हो जाए। यह बाण पर्वत सहित मेरा भार कैसे सह सकेगा? हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए गर्व उत्पन्न हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण में उन्होंने सोचा, अभी भी तो मैं इनके बिना नोक के बाण के आघात से मूर्छित होकर गिर ही गया था। प्रभु की कृपा से ये सब संभव है। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा, प्रभु, स्वामी के प्रताप से आपका स्मरण करता हुआ मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और पूर्ववत वायु वेग से आकाश में उड़ चले। उधर रात्रि अधिक व्यतीत होते देखकर भगवान श्री राम अत्यंत दुख से अधीर हो गए और विलाप करते हुए कहने लगे, जिस भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए माता पिता और पत्नी ही नहीं संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर दिया, मेरे सुख के लिए वन वन भटकता फिरा, उसके बिना अब अयोध्या में कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? विदेही मिल भी गई तो अब लक्ष्मण के बिना मेरा क्या होगा? प्राण प्रिय भाई के बिना मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर हमारी तीनों माताएं और भरत तथा शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार अब अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे ना रहने पर वानरराज सुग्रीव युवराज अंगद के साथ किष्किंधा में और ये वीर वानर भालू पर्वत और वनों में चले जाएंगे। किंतु विभीषण को दिए गए मेरे वचन का क्या होगा? विभीषण ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है। ये मेरे शरणागत हैं। मेरा हृदय इसी चिंताग्नि में झुलस रहा है कि इन भक्त विभीषण का क्या होगा। लीला वपु भगवान श्री राघवेंद्र के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। उन्हें बिलखते और करुणा विलाप करते देखकर वानर भालू अत्यंत व्याकुल हो गए। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। रोते हुए वे रह रहकर आकाश की ओर देखते जाते थे। उनके मन में महावीर हनुमान जी के आ जाने की आशा लगी थी और वह आशा पूरी भी हो गई। जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी ने द्रोणांचल को रघुनाथ जी के कुछ ही समीप एक और रख दिया और उनके चरणों पर गिर पड़े। वानरों की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। हर्षावेग में कोई वानर हनुमान जी का चरण दबाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूंछ सहला रहा था। इधर वानर भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उधर सुषेण जी ने बूटी लेकर लक्ष्मण जी को सुंघा दी। लक्ष्मण जी जैसे नींद से जाग पड़े हों। उठते ही उन्होंने कहा, कहाँ मेघनाथ है? कुछ देर बाद उन्हें परिस्थिति का ज्ञान हुआ। कृतज्ञता की मूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को स्वस्थ निरामय देख रहा हूँ। श्री सौमित्र के पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर सुषेण ने श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम किया। दयाधाम श्री राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ मांगने को कहा। सुषेण ने प्रभु से सुदृढ़ भक्ति की याचना की, जिसे भक्त वत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही दे दी। सुषेण की इच्छा अनुसार महावीर हनुमान जी उनके भवन को लंका में ले जाकर पूर्ववत यथास्थान रखकर सूर्योदय के पूर्व ही लौट आए। बजरंगबली के इस महान कार्य की स्वयं भगवान श्री राम और पुनर्जीवन प्राप्त लक्ष्मण तो प्रशंसा करते ही थे। समस्त वानर भालू सर्वत्र उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, किंतु अभिमान शून्य आंजनेय के हृदय में इनका तनिक भी विचार नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उनके हृदय में यही भाव था,
मानो यह सब करने वाले कोई अन्य हनुमान थे। वे तो सबसे पृथक मन ही मन प्रभु के अरुण कमल तुल्य सुकोमल चरणों के ध्यान में तल्लीन थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहिरावण वध। रावण के सहस्त्रों शूर वीर तो प्रतिदिन श्री राम के साथ होने वाले युद्ध की भेंट चढ़ ही जाते थे। उनके चुने हुए परम पराक्रमी योद्धा भी काल के गाल में प्रवेश कर गए थे, किंतु जब उनका प्राण प्रिय पुत्र अजय मेघनाद सुमित्रा कुमार के शर से विद्ध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैर्य धारण ना कर सका। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह अपनी निश्चित विजय के लिए उपाय सोचने लगा। उसे अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति हो आई, पर पाताल के राक्षस राज अहिरावण को संदेश कैसे भेजा जाए। लंका से बाहर जाने वाले द्वारों पर तो शत्रु के सैनिकों ने अधिकार कर रखा था। अहिरावण देवी भक्त है। रावण को विचार आया और वह सीधे देवी मंदिर में पहुंचा। वहां उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया और मां देवी की पूजा में तल्लीन हो गया। दशानन की आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वह तुरंत आ पहुंचा। उसने आदर पूर्वक रावण के चरणों में प्रणाम कर उससे पूछा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? रावण ने कहा, अहिरावण, मैं बड़ी विपत्ति में उलझ गया हूँ। इस विपत्ति से मुझे तुम ही उबार सकते हो। रावण ने अहिरावण से प्रार्थना की, क्या हुआ और मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। अहिरावण ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अयोध्या नरेश दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वन में आए थे। दशानन ने आगे बताया, उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और खरदूषण को मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेरे एक से एक वीर योद्धा मार डाले गए, यहाँ तक कि कुंभकर्ण और मेघनाद भी नहीं बचे। अब मैंने असहाय होकर तुम्हारा स्मरण किया है। आपने सीता का हरण कर उचित कार्य नहीं किया। अहिरावण ने मन की बात स्पष्ट कह दी। आप वीरता पूर्वक श्री राम से युद्ध करते, यह तो शोभा की बात थी, किंतु उनकी सहधर्मिणी का हरण कर आपने अनीतिपूर्ण कार्य किया है। इसका परिणाम तो शुभ हो ही नहीं सकता। दूसरे खरदूषण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला सामान्य पुरुष नहीं होगा, किंतु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? रावण ने कहा, और कुछ नहीं, तुम किसी प्रकार केवल राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले जाओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर ये वानर भालू तो स्वतः ही भाग जाएंगे। इसी प्रकार मेरी रक्षा हो सकेगी। आपके संतोष के लिए मैं यही करूंगा। अहिरावण ने राक्षस राज दशग्रीव को आश्वासन दिया। आकाश में प्रकाश देखते ही आप समझ लीजिएगा कि मैं निर्विघ्न होकर दोनों भाइयों को लिए जा रहा हूँ। राक्षस कुल शिरोमणि रावण के चरणों में प्रणाम कर अहिरावण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। रात्रि का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी हुई श्री राम की सेना शयन कर रही थी। सर्वसिद्धिमय आंजनेय का पहरा था। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी को घेरे में ले लिया था। पूंछ की प्राचीर को पार कर भीतर प्रवेश करना किसी के लिए सहज संभव नहीं था। अहिरावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषण का वेश धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा। अरे भाई विभीषण, इतनी रात तक बाहर कहाँ रहे? हनुमान जी ने उससे पूछा।
विभीषण का वेश बनाए हुए हनुमान जी को अहिरावण ने तुरंत उत्तर दिया, मैं संध्या वंदन करने समुद्र तट पर चला गया था, वहां से लौटने में देर हो गई। हनुमान जी के मन में संशय तो हुआ, पर वे चुप ही रहे। अहिरावण ने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अंगद, मयंद, द्विद, नल, नील, जामवान और विभीषण आदि प्रमुख सेना नायक श्री राम और लक्ष्मण को अपने मध्य सुलाकर विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के युद्ध में थके हुए ये वीर सैनिक आंजनेय जैसी प्रबल प्रहरी के संरक्षण में सर्वथा निश्चिंत गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान श्री राम की दाहिनी ओर उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और शर पूरित तुणीर था और बाईं ओर उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी की बाईं ओर उनका धनुष और तुणीर था। भगवान श्री राम का कर कमल भाई के वक्षः स्थल पर सुशोभित था। भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण का चंद्र विनिंदक सुंदर मुखारविंद पर बिखरी अलकें, निद्रालु प्रभु की भुवन मोहिनी शांत मुद्रा, सुग्रीव आदि वानर भालुओं के सौभाग्य का क्या कहना। जिन त्रिभुवन सुंदर परम प्रभु की एक झलक अनेक जन्मों के कठोरतम तप चरण से किसी महर्षि और मुनि पुंग को ही प्राप्त होती है, उन्हीं करुणा सिंधु दशरथ कुमार के साथ वे वानर भालू खाते पीते सोते और युद्ध करते हैं, उन्हीं के लिए संग्राम में प्राण त्याग करते हैं। उन दोनों अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु को अहिरावण ने देखा तो वह देखता ही रह गया, किंतु अपने वचन का ध्यान था और लीला नायक श्री राम लक्ष्मण को मानवीय लीला करनी थी, उन्हें असुर भक्तों का उद्धार करना था। समस्त सैनिकों के जग जाने की आशंका से दुष्ट अहिरावण ने उन्हें मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और अरण्यवास में सदा जागते रहने वाले सुमित्रा कुमार भी जैसे सोते ही रहे। महाशक्तिशाली अहिरावण ने उन दोनों भाइयों को उठाया और वह आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागा। सहसा आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की प्रसन्नता की सीमा न थी। अब रावण का क्रोध पवन कुमार पर था, केवल श्री राम पवन कुमार पर, क्योंकि साधारण से साधारण और भयानक से भयानक परिस्थितियों और कार्यों में सफलता का श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता था। श्री भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में उन्हें झिझक या लज्जा का अनुभव नहीं होता था, अपितु वे प्रभु की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे और सेवा करके ही संतुष्ट होते थे। रावण के पुत्र अक्षय, अन्यतम परम पराक्रमी असुर अकंपन आदि का वध हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी के ही मुष्टि प्रहार से स्वयं दशानन भी मूर्छित हो गए। लंका से सुषैण को ले जाकर और सुदूर उत्तर से द्रोणगिरी लाकर संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा पवन पुत्र ने ही की थी, किंतु अब श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने पर राक्षसी माया से उसे भी समाप्त किया जा सकता है। यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ और हर्षातिरेक से मन ही मन विजय उत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सोए हुए सुग्रीव आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण जाग पड़े। उन्होंने अपने समीप प्रभु को नहीं देखा तो चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ गए? उन्हें कौन ले गया? वानर सेना में अद्भुत कोलाहल मच गया। अंगद, विभीषण, मयंद, द्विद, नल, नील और जामवान आदि सभी आश्चर्यचकित थे। सबका हृदय कांप रहा था। सभी चिंतित और अशांत हो पवनात्मज का मुख देख रहे थे। बुद्धिमान जामवान ने अंजना नंदन से कहा, भैया अब तुम ही हम लोगों के प्राण की रक्षा करो, चाहे जैसे प्रभु को लक्ष्मण सहित ले आओ, हम लोग की कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं
आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु हों, मैं तुरंत उन्हें ले आऊंगा। प्रभु को लाने के लिए मैं काल का भी तत्काल संहार कर सकता हूँ, किंतु पता तो चले वे कहाँ हैं। रात्रि में कोई अपरिचित तो आया नहीं था। जामवान जी ने हनुमान जी से पूछा, ना, रात्रि में कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य समुद्र तट से संध्या करके देर से लौटे थे। हनुमान जी का उत्तर सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले, मैं तो सायंकाल से ही प्रभु के चरणों के समीप था, क्षणार्ध के लिए भी कहीं नहीं गया। अवश्य ही यह किसी मायावी असुर ने षड्यंत्र रचा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुछ क्षणों के उपरांत चिंतित विभीषण जी ने कहा, लंका के किसी मायावी असुर की सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा वेश धारण कर सके। निश्चय ही यह कुकृत्य अहिरावण ने किया है। केवल वही मेरा वेश धारण करने में समर्थ है। हनुमान जी, विभीषण ने मारुतात्मज की ओर देखकर कहा, असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। राक्षस वंश का सर्वनाश होता देखकर रावण की सहायता करने के लिए वह सुमित्रा कुमार के साथ प्रभु को उठाकर ले गया है। आप शीघ्र ही वहां जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को यहाँ ले आइए, अन्यथा हमारा सबका जीवन नहीं रह पाएगा। विभीषण जी से पाताल प्रवेश का मार्ग तथा अहिरावण की राजधानी, उसके मार्ग, द्वार, राजसदन आदि की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी ने कहा, आप लोग पूर्णतया सजग और सावधान रहिए। शत्रु को प्रभु तथा मेरी अनुपस्थिति की गंध ना लगने पाए। और असुर सेना तो क्या, यदि स्वयं दुष्ट दशानन ही यहाँ युद्ध करने आ जाए तो उसका मुख मर्दन करके ही रहिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और वे वायु वेग से उड़े। उड़ते समय सहज ही उनके मुख से निकला, जय श्री राम। पवन नंदन को पाताल लोक पहुँचते कितनी देर लगती। वे पाताल में प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावण के नगर के द्वार पर पहुंच गए। वहां ठीक उन्हीं के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने जा ही रहे थे कि गर्जते हुए वानर ने कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से कहां जा रहे हो? मेरे यहाँ रहते तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है और कान खोलकर सुन लो, मैं परम पराक्रमी वज्रांगबली हनुमान का पुत्र हूँ। वज्रांगबली हनुमान का पुत्र? हनुमान जी ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम उनके पुत्र कहाँ से आ गए? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरे पिता जब लंका दहन के अनंतर समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से स्वेद झर रहा था। वहीं स्वेद युक्त जल एक मछली पी गई। वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी अहिरावण के भोजनागार में लाई गई। काटते समय उनके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया और अब उन्हीं के आदेश से मैं उनकी इस वैभवशाली नगरी की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। पुत्र, हनुमान तो मैं ही हूँ। हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उससे पूछा, पुत्र, यह तो बता दो कि अहिरावण मेरे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं क्या? मकरध्वज ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, नाम तो मुझे विदित नहीं, किंतु आज ही कुछ देर पहले वे कहीं से श्याम गौर
2 अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर लाए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सम्मुख बलि चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे जाने दो। हनुमान जी के मुख से निकलते ही मकर ध्वज ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूँ आप मुझे पराजित किए बिना भीतर किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकते। यदि पिता के नाते मैंने आपको द्वार के भीतर जाने दिया तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हनुमान जी को प्रभु के समीप पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र मकर ध्वज पर मुष्टि का प्रहार किया, पर वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। युद्ध छिड़ गया, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। किसी प्रकार हनुमान जी ने उसे पछाड़कर उसकी पूंछ से उसे कसकर द्वार पर बांध दिया और स्वयं द्रुत गति से भीतर चले गए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से देवी मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा माता चामुंडा के सम्मुख प्रज्वलित अग्नि कुंड के समीप पाद्य अर्घ्य स्नानार्थ जल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प और रक्त पुष्पों की माला तथा धूप दीप आदि पूजोपकरण प्रस्तुत हैं। अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र, रक्त चंदन एवं पुष्पों की माला धारण कर वहां आ गए हैं। पूजा प्रारंभ होने वाली ही है। हनुमान जी सीधे देवी के पीछे चले गए। परम प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार के स्पर्श से देवी पाताल में प्रविष्ट हो गई और उनके स्थान पर स्वयं श्री राम दूत देवी के रूप में भयानक मुख फाड़कर खड़े हो गए। अहिरावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप और दीप के अनंतर जब पकवान देवी को अर्पण किया तब हनुमान जी ने उसे भक्षण कर लिया। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा आदि जो भी पदार्थ अहिरावण माता देवी को अर्पित करता, हनुमान जी सब ग्रहण कर जाते। आज माता देवी अत्यंत प्रसन्न है, तभी तो प्रत्यक्ष होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही हैं। अहिरावण मन ही मन प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नैवेद्य चढ़ा चुका और देवी बने मारुतात्मज ने सबको उदर साध कर लिया। अहिरावण ने राज सदन के सभी पकवान और फल आदि मंगवाए। हनुमान जी ने उन्हें भी पा लिया। अंत में असुर ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए ही राक्षसों ने परम प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को स्नान कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कराए थे। गंध, पुष्प, पुष्पमाला तथा धूप दीप आदि से सविधि उनकी पूजा की थी। इस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी एवं सुमित्रा कुमार को सजाकर देवी के सम्मुख उपस्थित किया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई माँ चामुंडा देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने त्राता का स्मरण कर लो। प्रभु को सर्वथा मौन देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। वे स्वयं ना तो असुर का संहार कर रहे हैं और ना मुझे ही इसका वध करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। उसी समय श्री राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं। अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन पुत्र हनुमान कहाँ? लक्ष्मण जी के कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आंजनेय कहाँ नहीं है। धरा के कण कण में वे विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार ने देवी की ओर देखा और दृष्टि उठाई ही थी कि बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस गर्जना से आकाश फट जाएगा।
संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र मूंद गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर लगे असुरों का वध करने। सहसा कैसे क्या हो गया, असुर चकित हो ही रहा था कि वहां के आधे राक्षस समाप्त हो गए। भयानक मूर्ति हनुमान जी से प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे, किंतु पवन कुमार ने अपनी पूंछ लंबी कर चतुर्दिक उनका इतना विशाल प्राचीर बना दिया था कि एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं बचा सका, सभी मार डाले गए। अहिरावण ने कुपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवार से हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु रुद्र के अवतार वज्रांग पर लगकर उनकी तलवार टूट गई। अब क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का मस्तक उतार लिया। रक्त का फव्वारा छोड़ता और नाचता हुआ उसका कबंध पृथ्वी पर और मस्तक प्रज्वलित अग्नि कुंड में गिर पड़ा। इस प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने अपनी ही पूंछ में आबद्ध मकर ध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सर्वप्रथम मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। हनुमान जी ने मकर ध्वज को राज तिलक देकर कहा, पुत्र तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे पर चढ़ाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाकर तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़ चले। इधर वानर और भालुओं के दुख का पार नहीं था। सभी चिंतित, दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि सबने हनुमान जी का हर्षोल्लास पूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने नेत्र ऊपर उठाए ही थे कि उग्र वेग हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण के साथ उनके मध्य उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्षोल्लास में गरजने लगे, भगवान श्री राम की जय, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव जी की सेना में प्रसन्नता की लहरें उमड़ रही थीं और उधर इस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानन का मुख मलिन हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मात्र चरणों में दशग्रीव के प्रायः सभी योद्धा समाप्त हो गए। विवशतापूर्ण दशानन स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह अद्भुत धीर वीर एवं प्रबल पराक्रमी था, किंतु उसे भी कपि पुंगव आंजनेय की वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। रावण ने भयानक युद्ध किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के सम्मुख उनकी एक ना चली। वह अमित सौंदर्य राशि त्रैलोक्य त्राता का दर्शन करता हुआ उन्हीं के पावनतम तीक्ष्ण शर की भेंट चढ़ गया। दशानन का निर्जीव शरीर भूल लुठिंतित होते ही श्री राम और लक्ष्मण के युद्ध की पूर्णा आहुति हो गई। जय श्री राम। आनंदातिरेक स्वर से वानर भालू उछलने कूदने और परस्पर आलिंगन करने लगे। आकाश में देवगण प्रभु का स्तवन करते हुए उन पर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। आंजनेय के भी हर्ष की सीमा नहीं थी। उस समय उनके हर्षाश्रु से भरे नेत्रों के सम्मुख निखिल भुवनेश्वरी माता सीता के अरुण अमल चरण कमल थे। उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवान आदि वीरों की प्रशंसा करते हुए कहा,
आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशिनी त्रिलोक पाविनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। उसी समय मृत रावण को देखकर मंदोदरी आदि रावण की पत्नियां स्वयं पछाड़ खाकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। विभीषण जी अपने भाई का शव देखकर शोक व्याकुल हो गए। यह देखकर सुमित्रा नंदन ने उन्हें संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए प्रेम पूर्वक समझाया। उनके सद उपदेश से विभीषण जी के शोक और मोह का निवारण हो गया। वे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के समीप पहुँचे। प्रभु ने विभीषण जी को दुख से व्याकुल होकर विलाप करती हुई मंदोदरी आदि रानियों को समझाने और बंधु बांधवों सहित यथाशीघ्र दशानन का अंत्येष्टि संस्कार करने की आज्ञा दी। विभीषण जी ने पिता तुल्य बड़े भाई रावण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर उन्हें जलांजलि दी और फिर पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने मंदोदरी आदि रानियों को समझा बुझाकर राजसदन भेज दिया और स्वयं प्रभु के समीप जाकर विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने विभीषण जी की प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकाधीश बना दिया था, किंतु अब प्रभु के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जामवान जी आदि के सहित लंका में प्रवेश किया और वहां उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों से विभीषण जी का मंगलमय अभिषेक किया। विभीषण जी लंका के अधीश्वर हुए। यह देखकर पवन पुत्र के हर्ष की सीमा न रही। सच तो यह है कि विभीषण जी के इस सुख सौभाग्य की प्राप्ति का मुख्य हेतु श्री हनुमान मिलन ही था। यह अहेतुक दयामय पवन पुत्र की दयामय दृष्टि का ही सुफल था। विभीषण जी लंका के संभ्रांत नागरिकों के साथ विविध प्रकार के बहुमूल्य उपहार लेकर लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरणों में पहुँचे। उपहार प्रभु के सम्मुख रखकर उन्होंने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। उनको राज्य पद पर अभिषिक्त देखकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने देखा उनके सम्मुख पर्वताकार हनुमान जी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हैं। श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, पवन कुमार, तुम मिथिलेश कुमारी के स्नेह भाजन हो। तुम महाराजा विभीषण की आज्ञा प्राप्त करके लंका में प्रवेश करो और वहां माता सीता को रावण वध का समाचार सुना दो। साथ ही वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, मैंद, द्वैद, नल, नील, जामवान, विभीषण तथा अन्य नए वीर वानर भालुओं के साथ मेरा और लक्ष्मण का कुशल समाचार बता दो। जय श्री राम। हनुमान जी ने गर्जना की। हर्ष तिरेक उनके हृदय में समा नहीं रहा था। जगजननी माँ जानकी जी को उन्होंने वचन दिया था और वह वचन रावण के वध के साथ पूर्ण हो गया, किंतु यह कुशल समाचार, यह विजय संदेश प्रभु के विरह वहनी में जलने वाली अनुपम सती पत्नी सीता माता को प्रभु को विजय संदेश, इससे अधिक सुख की वस्तु और क्या होगी। विभीषण जी के आदेशानुसार महावीर हनुमान जी के साथ साथ प्रख्यात वीर असुर चल रहे थे। हनुमान जी का सर्वत्र उल्लासपूर्ण स्वागत एवं सादर अभिनंदन हो रहा था, किंतु उन प्रभु भक्त को मात्र चरणों के दर्शन की, उन चरणों में दंड की भांति लेट जाने की उत्कट लालसा थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। वहां पहले पवन तनय ने उनका दर्शन किया था। उग्र वेग हनुमान जी दौड़े और माता कहते हुए
उनके चरणों में लेट गए। हनुमान जी को देखते ही माता सीता का मुख हर्ष से खिल उठा। कुछ देर बाद हनुमान जी उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने गद्य गद्य कंठ से कहा, माते, असुरराज रावण मारा गया। विभीषण जी ने लंका का राज्य पद प्राप्त कर लिया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और वानर सेना सहित सकुशल हैं। जीवन सर्वस्व प्रभु का संदेश कितना सुखद था, इसे वियोगिनी माता जानकी ही जानती हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। हर्षातिरेक के कारण वह कुछ क्षण तो बोल भी न सकी। फिर उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, इस संदेश के सदृश त्रैलोक्य की अन्य कोई वस्तु मुझे नहीं सूझ रही है। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुमसे कभी उष्ण नहीं हो सकती। विनीत आत्मा हनुमान जी माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माते, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देवराज्य से भी बढ़कर है, और पुत्र तो माता से कभी उष्ण हो ही नहीं पाता। मैं आपके साथ परम प्रभु के चरणों की छांव में पड़ा रहूं, मुझे आपकी सेवा का सुअवसर प्राप्त होता रहे, बस मेरी यही लालसा है, मेरी इतनी ही कामना है। मारुतात्मज की श्रद्धा भक्ति पूर्ण विनीत वाणी सुनकर जनक नंदनी माता सीता ने प्रसन्न होकर कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुण से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। अनिलात्मज की प्रशंसा करती हुई माता जानकी ने उन्हें दुर्लभतम आशीष दे दी। हे पुत्र, सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे, और हे हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें। निखिल भुवनेश्वरी माँ जगदम्बा से शुभाशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी पुनः मात्र चरणों में गिर पड़े। कुछ क्षणों के उपरांत उन्होंने क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी राक्षसियों को देखकर निवेदन किया, माता, इन विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण राक्षसियों ने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। इन्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आप कृपा पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं इनके दांत तोड़ दूं, इनके नाक कान काट लूं और इनके बाल नोचकर मुक्कों और लातों से मार मार कर इनका कचूमर निकाल दूं। हनुमान जी की कठोर वाणी सुनकर माता सीता जी को निरंतर डराने धमकाने वाली रावण की दुष्ट दासियां अत्यंत भयभीत होकर वैदेही के मुखारविंद की ओर देखने लगी। जनक दुलारी ने कहा, ना पुत्र, ये तो स्वयं रावण के अधीन थी और उनके आदेश का पालन कर रही थी। रावण की मृत्यु के बाद तो ये अत्यंत विनय पूर्वक मुझे प्रत्येक रीति से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे तो अपने पूर्व कर्मों के कारण यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसीलिए यदि इन राक्षसियों का कुछ अपराध भी हो तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। ये तो दया की पात्र हैं। दयामयी जननी माता सीता जी, हनुमान जी ने गद्य गद्य कंठ से कहा, ऐसे वचन मेरे परम प्रभु श्री राम की सहधर्मिणी ही बोल सकती हैं। फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, माता, अपनी ओर से आप मुझे कोई संदेश दें। अब मैं अपने स्वामी के पास जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
हनुमदीश्वर दशग्रीव के परम धाम गमन के साथ ही लंका विजय का कार्य पूर्ण हो गया। फिर विभीषण के राज्याभिषेक के अनंतर श्री रघुनंदन अपनी सहधर्मिणी सीता, अनुज लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, महामतिमान जामवान आदि वानर भालुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से चलकर गंधमादन पर्वत पर उतरे। वहां परम सती विदेह नंदिनी सीता जी की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उस समय महामुनि अगस्त्य जी के साथ दंडकारण्य निवासी ऋषि मुनियों ने गद्य गद्य कंठ से प्रभु की स्तुति की। श्री राघवेंद्र ने तपस्वी मुनियों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अत्यंत विनय के साथ निवेदन किया, तपस्वी ब्राह्मणों, मैं क्षत्रिय हूँ। दुष्टों का शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने लंकाधिपति रावण का तथा उनके भाइयों और पुत्रों का ही नहीं, संपूर्ण पुलस्त्य कुल का संहार किया है। किंतु वह थे तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न ही, अतएव ब्राह्मण वध के पाप का प्रायश्चित क्या है? आप लोग कृपा पूर्वक विचार करके मुझे यह बताने का कष्ट करें। श्री रघुनंदन के वचन सुनकर मुनियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यद्यपि स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, पाप नामक कोई वस्तु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। आपने तो उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर उनका परम मंगल ही किया है, किंतु मर्यादा पालन और मर्यादा रक्षा आपका धर्म है। अतएव आप यहाँ लोक संग्रह की दृष्टि से शिवलिंग की स्थापना करें। उस शिवलिंग की असीम महिमा होगी और वह आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। उसके दर्शन एवं पूजन से मनुष्य तो परम पद प्राप्त करेंगे ही, रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। लिंग स्थापना का पुण्य समय 2 ही मुहूर्त में आने वाला था, अतएव उसी काल में प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से उड़ चले। कैलाश पहुंचते उन्हें देर न लगी, किंतु वहां लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तब ज्ञानी नाम ग्रण्य हनुमान जी ने आशुतोष भगवान शिव को संतुष्ट कर उनसे शिवलिंग प्राप्त कर लिया और फिर विद्युत गति से लौट पड़े। इधर हनुमान जी के ना पहुंचने से स्थापना का मुहूर्त व्यतीत होते देखकर तत्वदर्शी मुनियों ने धर्मपालक श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, पुण्य काल समाप्त होने वाला ही है, अतः वैदेही सीता ने लीला पूर्वक जो बालू का शिवलिंग बनाया है, इस समय आप उसी की स्थापना कर दीजिए। मुनियों का आदेश प्राप्त होते ही भगवान श्री राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता तथा ऋषियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र के साथ गद्यकरण एवं आनंद और व्यतिपात योग थे। कन्या राशि पर चंद्रमा तथा वृष राशि पर सूर्य विराजमान थे। ऐसे परम पुण्यमय उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपधारी पार्वती वल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। उस समय उक्त लिंग में स्वयं सती शिरोमणि पार्वती सहित शशांक शेखर, कर्पूर गौर, आशुतोष भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम को वर प्रदान करते हुए कहा, रघुनंदन, आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से दर्शनार्थियों की समस्त पाप राशि क्षणार्ध में ही ध्वंस हो जाएगी। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए ही थे कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से
एक उत्तम शिवलिंग लिए वेग पूर्वक वहां पहुंचे। उन्होंने वहां आते ही माता जानकी, परम प्रभु श्री राम, सौमित्र और वानर राज सुग्रीव के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। किंतु जब उन्होंने मां भगवती सीता एवं मुनियों के साथ श्री रघुनाथ जी को बालुकामय शिवलिंग का पूजन करते देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। खिन्न मन उन्होंने श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु आपके आदेशानुसार मैं वायु वेग से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शंकर का दर्शन न मिलने से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने तपस्या प्रारंभ की। फिर महादेव जी की कृपा से यह उत्तम लिंग लेकर मैं द्रुत गति से आ ही रहा था कि आपने यहाँ बालू का लिंग स्थापित कर लिया। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? अपने अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर प्रभु ने उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक समझाया, कपीश्वर तुम शोक मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्य काल व्यतीत हो रहा था। इस कारण मैंने इस सीता निर्मित बालू के लिंग की स्थापना कर दी। तुम गंभीरता पूर्वक विचार करो तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा। मैंने जो यह शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, तुम यही समझो। वानर श्रेष्ठ, आज शुभ दिन है, अतः इसी समय अपना कैलाश से लाया हुआ श्रेष्ठ शिवलिंग यहाँ तुम स्थापित करो। हनुमदीश्वर, तुम्हारे ही नाम से यह लिंग त्रिलोकी में प्रख्यात होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। भगवान श्री राम ने प्राण प्रिय हनुमान जी को समझाते हुए आगे कहा, हे निष्पाप हनुमान, तुमने मेरी सेवा की दृष्टि से असंख्यों ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। तुम्हारी दृष्टि उन्हें शीघ्र परम धाम भेजने की थी। तुम तो स्वयं परम पावन हो, अतएव पाप तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। किंतु व्यवहारतः इस लिंग की स्थापना से तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम की गहनतम आत्मीयता एवं प्रीति से प्रभावित पवन नंदन श्री रघुनाथ जी के सर्व मंगल मूल चरण कमलों में दंड की भांति लेट गए और फिर खड़े होकर हाथ जोड़े और गद्द गद्द कंठ से स्तवन करने लगे। सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदि देव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्प के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। प्रभु, हर्ष से भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार बिंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा माता सीता के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षः स्थल को विदीर्ण करने वाले आप नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंत्रांचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की रक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले भगवान परशुराम जी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है।
महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम जी को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है।